समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद के टूंडला के एक मैरिज होम में आए थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह के पिता के निधन पर 13वीं का भोज किया। इस अवसर पर मीडिया से बात की। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। उदयवीर जी के पिता थे, उन्होंने पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, आगे बढ़ाया। आज जब वो नहीं हैं, हम परिवार के लोगों से भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि इस दुख में हम सब उनके साथ हैं, उनको सहन करने की शक्ति भगवान दें। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफ़ान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को ख़राब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। सवाल तो ये है कि मंत्री तो आज आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो मुख्यमंत्री की थी। मैं और समाजवादी लोग ये जानना चाहते हैं कि निवेली निगलाइट जो एक पावर प्लांट लग रहा था भोगनीपुर, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? पनकी का बना हुआ पावर प्लांट क्यों नहीं समय से शुरू हुआ? यहाँ बगल में ही आपके एटा में जवाहरपुर परियोजना जो समाजवादी सरकार में बनी थी, वो क्यों नहीं पर्याप्त शुरू हुई? ये मुख्यमंत्री जिनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, और थोप रहे हैं मंत्री पर कि मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में आया है तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद है। सर, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, विपक्ष कितना एकजुट हो रहा है? क्योंकि आपने तो आह्वान किया था, सब एकजुट। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है और लापरवाही सरकार की देखिए आप, हर व्यवस्था बनी हुई को ख़राब कर दिया। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी थी वो ख़राब कर दी। गरीब को या गांव में रहने वालों को जो सुविधा मिली थी जिससे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाते, वो मदद ख़राब कर दी। अस्पतालों में इलाज की दवाई का इंतज़ाम नहीं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं। यही मेडिकल कॉलेज अगर आपको याद होगा फिरोजाबाद का समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, क्या मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक कर दी? और सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर में शुरू किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज बन गया? ये मेडिकल कॉलेज के तो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया। और जिस जिला अस्पताल में या अस्पतालों में गरीबों का, गांव में रहने वालों का इलाज हो जाता। सर अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर कहते हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, जबकि कोर्ट में मर्डर हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर्डर हो रहे हैं और सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं। देखिए, एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखोगे और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो भाजपा की सरकार में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद थाने में घुस करके अपहरणकर्ताओं को बचाएंगे, उनको उठा ले जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दंगा कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद शामिल हैं घटनाओं में, तो क्या उम्मीद करोगे कानून व्यवस्था ठीक होगी? और फिर जिस पुलिस पे हमें भरोसा है, आपका भरोसा है कि इस समय पर मदद करेगी, वो चांदी की चोरी में लगी हुई है, वसूली में लगी हुई है, झूठे मुकदमे
नाम बढ़ाना, नाम घटाना, पैसा वसूल लेना। और फिर हमको दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश जहाँ पर अभी तक कार्यवाहक डीजीपी है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में अभी तक? सर मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने कहा था कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक एक हो जाएं तो भाजपा को हटाने का रास्ता जल्दी साफ हो जाएगा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए, आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गईं, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? तो इस तरह ये सरकार ने किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया। जो सनफ्लावर है इस हिस्से में है नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में क्या एमएसपी दे पा रहे हैं? सरसों की एमएसपी क्या दे पा रहे हैं? तो ये सरकार जो किसानों को लाभ नहीं दे पा रही, वो सपना दिखा रही थी किसानों की आय दोगुनी होगी। सर ब्रजभूषण पर कुछ कहेंगे? पहलवान अभी भी आंदोलित हो रहे हैं। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े। ये सब प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहा है कि वो पार्टी। अच्छा, उन्हें ये बताओ, समाजवादी पार्टी के कहने से कुछ लाभ मिल रहा हो तो बताओ। अगर उन्हें ये आरोप लगाने से कुछ लाभ मिल रहा उनको, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं।